एस इम्प्लाइज एल और नॉट एस, ये दोनों मेरा प्रीमिसेस है। तो हम बार बार तो घेरा लगा करके तुमको बता रहे हैं, ये दोनों जब ट्रू होंगे तभी हम कंक्लूजन का पोर्शन लेंगे। तो ये दोनों ट्रू कब कब हैं ये देख लो, यहाँ पे हम कलर से भी तुमको दिखा दिए। अब दोनों ट्रू है तो उस वक्त कंक्लूजन का कोई एक ही स्टेट होना चाहिए ना, या तो ट्रू या फॉल्स। यस सर। लेकिन आपके पास दो डिफरेंट सिचुएशंस आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब इस ट्रू एंड फॉल्स पर ट्रू को मानते हो तो एल फॉल्स हो जाता है, एफ को मानते हो तो एल ट्रू हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये दोनों के लिए सेम सिचुएशन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूअस आ रहा है, इसलिए ये मेरा क्या बन गया, इनवैलिड हो गया। और यही बात हम आपको प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में बता रहे थे कि हाइपोथेसिस और कंक्लूजन, ये मेरे पास दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, और इस दो डिफरेंट सिचुएशंस के 4 डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगे, एफ 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 टी और टी एफ एंड टी टी, टी एफ एंड टी टी, यही 4 डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगे। इस 4 डिफरेंट सिचुएशन में आपका वैलिड होने के लिए हम पहले ही कह दिए थे कि ये दोनों पोर्शन कंट्राडिक्टरी हो। तो कंट्राडिक्टरी तो मिल रहा है, लेकिन दो डिफरेंट स्टेट मिल रहे हैं। इस दोनों पर ये या तो फॉल्स होना चाहिए या ट्रू होना चाहिए। जब ये प्रीमिसेस ट्रू है तो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इस दोनों में, और ये दोनों मिल गए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रू भी होगा और ये फॉल्स भी होगा। ऐसा मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट होता ही नहीं है। जो प्रीवियस स्लाइड में आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि वैसा स्टेटमेंट जिसका मीनिंग एम्बिग्यूअस हो, उसे हम अपने कंक्लूजन में या कहीं पर भी फर्दर किसी कंक्लूजन में या एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी को हम इंक्लूड करते हैं जिस प्रोपोजिशन का वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स, दो में से कोई एक होना चाहिए। यदि कहीं पर ये एम्बिग्यूअस मिल रहा है तो एम्बिग्यूअस मिल रहा है तो ऐसे प्रोपोजिशन डिसीजन मेकिंग में रिमूव कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच कंट्राडिक्टरी होनी चाहिए। तो ये दो केस तो कंफर्म था कि ये इनवैलिड है, लेकिन ये वाली वैलिड है। इस वैलिड में भी आपको हमने आगे बताया था कि जो भी डिसीजन लेंगे या ट्रूथ टेबल में काम करेंगे, उसमें हम वही काम करेंगे जिसमें प्रीमिसेस मेरे ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स। इसी को हम साउंड आर्गुमेंट कहते हैं। तो इस साउंड आर्गुमेंट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। एक वैलिड का और एक, यहाँ पर ये दो सिचुएशन है, तो इस केस में या तो ट्रू मिले या फॉल्स मिले, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो पहले ही आपको एम्बिग्यूअस मिल गया। इस दो डिफरेंट सिचुएशन पर आपके दो डिफरेंट वैल्यूज हो गए ना, तो एम्बिग्यूअस हुआ ना, कोई एक होना चाहिए। आप एक ही समय में कैसे कह सकते हो कि बल्ब ऑन भी है और ऑफ भी है? बल्ब ऑन है तो ऑफ कैसे? दोनों सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए। हाँ, दोनों यहाँ पे या तो ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब हम वैलिडिटी के बारे में सोच। तो यहाँ एम्बिग्यूअस हो गया, इस एम्बिग्यूटी की वजह से ये क्या बन गया मेरा, इनवैलिड। लेकिन प्रीवियस वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं था, वहां सिर्फ एक ही रो मिल रहा था, मेरा यूनिक वैल्यू था, इसलिए वो रिजल्ट मेरा सही था। इसलिए उसको हमने क्या कहा, वैलिड आर्गुमेंट कहा। अब इस वैलिड आर्गुमेंट का भी एक दूसरा केस बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड आर्गुमेंट, और वो साउंड आर्गुमेंट आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे।